नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था और भक्ति में। भगवान शिव, जिन्हें महादेव कहा जाता है, समस्त ब्रह्मांड के संहारक और सृजनकर्ता हैं। उनके रूप में कई रहस्य, प्रतीक और गूढ़ तत्व छिपे हैं। एक ऐसा ही रहस्य है उनके गले में लिपटे हुए नागराज वासुकी का। आखिर क्यों एक विषैला और भयानक सर्प शिव के गले में विराजमान है? क्या यह केवल एक अलंकार है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक और पौराणिक महत्ता है? आइए अब जानते हैं इस बार नागपंचमी कब मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई की सुबह 11:24 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 20 जुलाई की रात 12:46 पर हो रहा है। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए नागपंचमी 29 जुलाई मंगलवार को मनाई जाएगी। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों बनाया शिव ने नाग को अपने गले का आभूषण। इस बारे में कुछ पौराणिक कथाएं देखते हैं। नंबर 1 है समुद्र मंथन की कथा। शिव जी के गले में वासुकी नाग का होना समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। मंथन से निकला हलाहल विष जब पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने लगा तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। वासुकी जो मंथन की रस्सी बना था, भगवान शिव की इस लीला से अत्यंत प्रभावित हुआ और उन्होंने शिव जी से शरण मांगी। शिव ने उसे स्वीकार करते हुए अपने गले में स्थान दिया। सांप मृत्यु और भय का प्रतीक होता है, लेकिन शिव जी जो भूतनाथ और महाकाल हैं, उन्हें न तो मृत्यु का भय है और न ही किसी विषैले प्राणी का। गले में नाग धारण करना इस बात का प्रतीक है कि शिव मृत्यु के भी स्वामी हैं। वह डर को अपने गले में लपेट कर रखते हैं। सांप विशेषकर नाग काम, क्रोध और अहंकार के प्रतीक माने जाते हैं। शिव जी का इन्हें गले में धारण करना दिखाता है कि उन्होंने इन सभी दोषों को वश में कर लिया है। यह एक योगी की चरम स्थिति का संकेत है। शिव जी प्रकृति के संरक्षक माने जाते हैं। सर्प एक महत्वपूर्ण जैविक प्राणी है, तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में यह सहायता करता है। शिव का नाग धारण प्रकृति से जुड़ाव, सह अस्तित्व और संतुलन का प्रतीक भी है। तांत्रिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। योग में यह शक्ति मनुष्य के मेरुदंड के मूल में स्थित मानी जाती है और जब यह जागृत होती है तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव योगियों के आदि गुरु हैं और उनका नाग धारण इस उच्चतम यौगिक अवस्था का प्रतीक है। शिव को नागराजों का स्वामी माना जाता है। कई नागों ने उन्हें अपना आराध्य स्वीकार किया। वासुकी, तक्षक, शेषनाग आदि। वासुकी जो स्वयं शिव भक्त हैं, उनको भगवान शिव ने अपने गले में स्थान देकर यह दिखाया कि भक्ति के द्वारा कोई भी उनके अत्यंत समीप हो सकता है। शिव के गले में नाग त्रिकाल यानी भूत, भविष्य, वर्तमान का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शिव काल के परे हैं। नाग त्रिनेत्र शिव के 3 गुणों सत्व, रज और तम के संतुलन का भी प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव का गले में नाग धारण करना केवल एक पौराणिक दृश्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक, यौगिक और प्रतीकात्मक अर्थ छिपे हैं। यह हमें सिखाता है कि जब हम भय, क्रोध, वासना और अहंकार जैसे नकारात्मक तत्वों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तभी हम शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा में केवल शिव और नाग नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है। अपने अंदर के विष को आत्मज्ञान के द्वारा वश में करो और जीवन के शिव बन जाओ। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।